भारत एक ऐसा देश जहाँ धर्म और आस्था की जड़ें इतनी गहरी है कि यहाँ का हर मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं बल्कि अपने भीतर अनेक रहस्य और कहानियाँ समेटे हुए है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन मंदिरों में से कुछ मंदिर इतने डरावने और रहस्यमयी है कि वहाँ लोग आज भी जाने से डरते हैं। आज हम आपको भारत के ऐसे ही कुछ रहस्यमय मंदिरों की कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं जो आपको झकझोर कर रख देगी। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि ये सफ़र आपको रोमांच और रहस्य की एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। ये कहानी 7 अक्टूबर 2024 की है। पटना के देवी धाम मंदिर में पहली बार दर्शन करने आए एक भक्त के साथ ऐसा हुआ जिसे शायद वो कभी भुला ना पाए। जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा, उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वो स्तब्ध रह गया। मंदिर के भीतर पुजारी ऊंचे स्वर में माँ की आरती गा रहे थे और बाहर जमा लोग अजीबोगरीब व्यवहार कर रहे थे। कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था तो कोई अपना सिर जमीन पर पटक रहा था। यहाँ तक कि कुछ लोग पैर पर चढ़कर डरावनी आवाज़ निकाल रहे थे। और जैसे ही आरती अपने अंतिम चरण पर पहुंची, ये सभी लोग अचानक बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ये नज़ारा हर साल नवरात्रि के दौरान लगने वाले भूत मेला का है। लाखों लोग इस मेले में शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ का माहौल इतना डरावना होता है कि स्थानीय लोग इन दिनों मंदिर के पास जाने से भी डरते हैं। लेकिन क्या ये सब सिर्फ आस्था है या इसके पीछे और कोई रहस्य छिपा है? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है, अपने प्राचीन और पवित्र मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन काशी करवट मंदिर की कहानी जितनी अद्भुत है उतनी ही खौफनाक भी। प्राचीन काल में मौरंगध्वज नाम के राजा ने भगवान विष्णु से मोक्ष पाने के लिए कठोर तपस्या की। जब भगवान विष्णु ने उसकी तपस्या का उत्तर नहीं दिया तो उसने अपनी सबसे पसंदीदा चीज़, अपने बेटे की दाहिने अंग को बलिदान कर दिया। इस बलिदान से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए राजा को काशी जाना पड़ा। वहां पहुंचकर उसने गंगा के किनारे एक करवट लेते हुए अपने गला को काट लिया। कहा जाता है कि इसी जगह एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ और बाद में उस मंदिर का निर्माण हुआ। इस मंदिर की परंपरा बेहद विचित्र थी। माना जाता था कि जो भी मोक्ष पाने के लिए इस मंदिर में आता, उसके ऊपर लटकता हुआ वो करवट गिरता और उसकी मौत हो जाती और उसे मोक्ष मिल जाता। लेकिन कहा जाता है कि ब्रिटिश शासनकाल में उस करवट को किसी ने चुरा लिया। उसके बाद ये परंपरा को बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी मंदिर के तहखाने में यहाँ के मुख्य पुजारियों के अलावा किसी को भी जाने का इजाज़त नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ आज भी नरबली और तंत्र मंत्र के कुछ खतरनाक अनुष्ठान किए जाते हैं। लेकिन इन रीति रिवाजों की सच्चाई बाकी दुनिया के लिए सिर्फ एक रहस्य है। केरल का कोडंगलूर भगवती मंदिर देवी काली को समर्पित है। लेकिन यहाँ मनाया जाने वाला भरनी उत्सव अपने खौफनाक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है। हर साल मार्च से अप्रैल के बीच 7 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में भक्त लाल कपड़े पहनकर तलवारें लेकर देवी के समक्ष नृत्य करते हैं। लेकिन ये कोई साधारण नृत्य नहीं होता। भक्त खुद को तलवार से घायल करते हैं, उनके शरीर से खून बहने लगता है और वे इस अवस्था में देवी के चरणों में गिर जाते हैं। इतना ही नहीं, इन दिनों देवी को श्राप देना
और अपशब्द कहना भी इस त्योहार का ही हिस्सा है। माना जाता है कि ऐसा करने से सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है। हालांकि अब अनुष्ठानों में बदलाव किया गया है और असली तलवारों की जगह लकड़ी की तलवारें का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये स्थान आज भी तंत्र और अघोर साधना का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में आज भी देवी को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि और तंत्रिक अनुष्ठान का प्रचलन है। राजस्थान के बदमीर जिले में एक ऐसा मंदिर है जो आपको पत्थर की मूर्ति में बदल सकता है। भगवान शिव के सम्मान में बना किराडू मंदिर, जहां दिन भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त का समय करीब आता है, ये मंदिर और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह शांत हो जाता है। इसका कारण लंबे समय से चला आ रहा अभिशाप है। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार सैकड़ों साल पहले इस मंदिर के पास किराडू नामक एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। परमार के राजा सोमेश्वर ने 12वीं शताब्दी में यहाँ शासन किया था। छोटा होते हुए भी ये राज्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। लेकिन फिर परमार तुरुष्क के युद्ध का समय आया। इस युद्ध के बाद राज्य की स्थिति बिगड़ने लगी। यहाँ गरीबी और भुखमरी फैलने लगी। राज्य में सुधार की आशा से राजा सोमेश्वर ने एक महान साधु को यहाँ आमंत्रित किया, जिसकी सहायता से वो अपने राज्य की खोई हुई संपत्ति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। ऐसा माना जाता है कि साधु ने अपने पसंदीदा शिष्य को अपने साथ लाए थे और ये दोनों इसी किराडू मंदिर में रहते थे। कुछ दिन वहाँ बिताने के बाद साधु जी की यात्रा का समय आ गया, लेकिन राजा के अनुरोध का सम्मान करते हुए उन्होंने अपने शिष्य को उनका मार्गदर्शन करने के लिए छोड़ दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, राज्य में सुधार होने लगा। खोया हुआ धन वापस आ गया और राजा के साथ साथ राज्य के सभी लोग साधु के शिष्य की उपेक्षा करने लगे। एक दिन शिष्य बहुत बीमार पड़ गया, लेकिन फिर भी कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। देखते ही देखते उसकी हालत खराब हो गई और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। जब साधु वापस आए तो उन्हें इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे राज्य को श्राप दे दिया कि सूर्यास्त के बाद राज्य में रहने वाले सभी लोग पत्थर की मूर्तियों में बदल जाएंगे। साधु के श्राप और क्रोध के डर से अधिकांश लोग राज्य छोड़कर भाग गए। भागते भागते सभी लोग राज्य की सीमा पर पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि वे सीमा पार कर सके, उनमें से एक औरत आखिरी बार अपने घर को देखना चाहती थी और जैसी ही वो मुड़ी, उसका शरीर पत्थर की मूर्ति में बदल गया। ऐसा माना जाता है कि उस महिला की पत्थर की मूर्ति आज भी उस स्थान पर मौजूद है। इस घटना के बाद राज्य पूरी तरह नष्ट हो गया, लेकिन आज भी लोग उस मंदिर में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने जाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि साधु जी का श्राप आज भी उतना ही शक्तिशाली है जितना पहले था, इसीलिए सूर्यास्त के बाद वहां रुकने की किसी की हिम्मत नहीं होती। तो ये थी कुछ मंदिर जहां एक तरफ लोगों में भगवान के प्रति आस्था है, तो वही दूसरी तरफ इनसे जुड़ी कुछ रहस्यमयी कहानियों और रीति रिवाजों के कारण लोगों में डर भी बना है। अगर आप ऐसे मंदिर या जगहों के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।